देहरादून, जिसको जाना जाता था यहाँ की बगीचों और नहरों के लिए, यहाँ की शांति और चिड़ियों की चहचहाहट के लिए। परंतु हर जगह की तरह कुछ अनियोजित निर्माण, गाड़ियों से होने वाले प्रदूषण और बढ़ती हुई जनसंख्या की कीमत यहाँ की हरियाली, जंगल और इनमें रहने वाले आसपास के जीव जंतुओं को चुकानी पड़ रही है। देहरादून ग्रे हेयर एंड ग्रीन हेजेस के लिए माना जाता था और इतनी हरियाली थी चारों तरफ और कैनाल सिस्टम होता था, तो उसमें पानी बहता था और उससे फिर पानी घरों में छोड़ दिया जाता था टाइम के मुताबिक, ताकि आप अपनी खेती बाड़ी कर सको, इन पेड़ों को पानी दे सको। और इतनी मोटी मोटी लीची होती थी, इतने बढ़िया आम होते थे। धीरे धीरे ये सब खत्म हो गया है और जहाँ पे ग्रीन हेजेस होती थी वहाँ पे अब सब दीवारें बन गई हैं और वो जो पुराना चार्म था वो खत्म हो चुका है। कैनाल से पानी आता था, हमारी बाउंड्री वॉल के बाहर पानी होता था, वहाँ जगह जगह आउटलेट बने हुए थे, तो ऑर्चर्ड को वाटरिंग करने के लिए पानी ऑटोमेटिकली उसके अंदर से आता था। वो सब ख़त्म हो गया। प्रेशर पड़ा शहर के ऊपर इतना, तो ट्रांसपोर्ट की रिक्वायरमेंट हुई तो उसको कवर कर करके सड़क बनाई। मुझे यही पता आजकल क्लाइमेट चेंज के ऊपर कितना फोकस है और उसका सॉल्यूशन सिर्फ ग्रीनरी है, फॉरेस्टेशन ही है। डिफॉरेस्टेशन आप करते रहेंगे तो फिर तो आई थिंक वर्ल्ड इज डिज़ास्टर की तरफ ही जा रहा है। ऐसे में करें भी तो क्या करें, पर कहीं तो कोई शुरुआत हो जहां कदमों की आहट से धूल नहीं तितलियां उड़ती हैं, जहां चिंता और निराशा की शिकन नहीं, चेहरे पर सुनहरी धूप हो। जहां परिवार के साथ जाकर समय बिताने में खुशी महसूस हो। और पुराने देहरादून का एहसास कर सकें। ऐसी ही एक जगह की कल्पना है सिटी फॉरेस्ट देहरादून, जिसको नाम दिया गया है आनंदवन। ट्रेल पे होगा तो छुएंगे सब लोग, थोड़ा सा ऐसा मोड़ो। आइए जानें कैसे अस्तित्व में आया ये सिटी फॉरेस्ट। देहरादून से करीब 15 किलोमीटर पर स्थित झाझरा में रखे गए घायल, बीमार व अपनी मां से बिछड़े वन्य जीवों के शावकों की देखभाल करते करते श्रीमती साधना जयराज के मन में यहाँ के नैसर्गिक सुंदरता और जैव विविधता को लेकर हुई कल्पना को वे किसी दिव्य देन से कम नहीं समझती। वहाँ जो छोटे छोटे पगडंडियाँ जो होते हैं, तो धीरे धीरे जब एक्सप्लोर करना शुरू किया वो एरिया, तो इतना पीसफुल वहाँ का एनवायरनमेंट था और इतना प्योरिटी वहाँ पे फील होती थी और इतनी बायोडाइवर्सिटी है वहाँ पे। कभी आपके सामने से मोर निकल जाते थे, कभी हिरन आ जाते थे, चीतल आ जाते थे, तीतर जो होते हैं उनकी पूरी फैमिलीज़ हमारे सामने से निकल जाती थी ऐसे। तो इतनी अच्छी एक फीलिंग होती थी वहाँ जाके, इतनी प्योरिटी की फीलिंग हुई मुझे। तो मुझे ऐसा लगा कि क्यों ना और लोग भी यहाँ पे आएँ, विज़िट करें इस एरिया को। मुझे जब बहुत ज़्यादा बार बार ये डिवाइन एक थॉट आने लगा कि लोगों को जंगल से जोड़ने के लिए ये इतनी सुंदर जगह है, मतलब लोग आएंगे जब यहाँ बैठेंगे और घूमेंगे तो यहाँ का जो नेचर है उसके प्रति उनका अटैचमेंट बढ़ेगा।
क्योंकि अभी आप देखिए जो जंगल आसपास है वो थोड़े नेचुरल फॉर्म में नहीं है, वो एसेंस नहीं है वहाँ जंगल की। और अगर जहाँ पे जंगल की एसेंस है वो एरिया बहुत दूर है। लगभग 2 साल में उन्होंने ईश्वरीय प्रेरणा और अथक प्रयासों से झड़ जकड़ और पत्थरों से भरे करीब 50 हेक्टेयर के जंगल में अलग अलग प्रकार के स्थलों को विकसित किया है। ये जो एरिया है झाझरा, और यहाँ पर बहुत अच्छा जंगल है, तो साधना जयराज ने मुझसे कहा कि इसको क्यों ना हम एक ऐसे कंसेप्ट में इसको हम करें, डेवलप करें सिटी फॉरेस्ट के रूप में, ताकि लोग यहाँ आएँ, उनको एंजॉय करें। तो ये आइडिया मुझे बड़ा पसंद आया, तो इस पर हमने काम शुरू किया। और देहरादून डिवीज़न की जो झाझरा रेंज है, हमने इसको सिटी फॉरेस्ट के लिए सेलेक्ट किया। तो सिटी फॉरेस्ट हमारे लिए एक अवेयरनेस का सेंटर बनेगा, अवेयरनेस अमंग द पीपल, जो हम रेस करना चाहते हैं टुवर्ड्स नेचर। इसका जो पर्पज़ है बेसिकली वो यही है कि हमारे जो देहरादून के शहर के लोग हैं उनको कुछ राहत मिले, प्रकृति को एंजॉय लोग करें, शुद्ध हवा का मज़ा लें, शुद्ध माहौल का मज़ा लें, यहाँ पर आएँ, यहाँ पर लोग मेडिटेट करना चाहें, उनको वो शांत माहौल मिले जिसमें वो मेडिटेट कर सकें। उसके लिए यहाँ पे एक बांस का झुरमुट है कि उसमें अगर आप चाहें बैठें, आप चिंतन मनन करना चाहें, कोई कुछ पढ़ना चाहे, तो बड़ा आइडियल उसके लिए वो एनवायरनमेंट है। हमारे सिटी फॉरेस्ट की विशेषताएं कई हैं, जैसे कि यहाँ कुछ हमने ट्री हाउसेस यहाँ पे डेवलप किए हैं, ताकि बच्चे ख़ास तौर से एक्साइट होते हैं पेड़ों पे चढ़ना, ट्री हाउस का मज़ा लेना। हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर कोई साइकिलिंग करना चाहता है तो उसके लिए 13-14 किलोमीटर का साइकिलिंग ट्रैक रहेगा। और एक्यूप्रेशर वॉक की हमने व्यवस्था की है। नंगे पैर अगर आप उस पर चलते हैं तो आपके जो प्रेशर पॉइंट्स हैं उनसे आपको एक हेल्थ इफेक्ट उसका आपको मिलेगा। कुछ मॉडल्स हम यहाँ पे ला रहे हैं जानवरों के, और बहुत अच्छी बात ये कि अवेयरनेस और एजुकेशन पे बहुत जोर है। फॉरेस्ट के प्रति लोग अवेयर हों, एजुकेट हों, उसकी हमारी कोशिश है। फिर जो है हमने यहाँ पे एक छोटा सा बटरफ्लाई गार्डन भी हमने डेवलप किया है। बटरफ्लाई के लिए हमने जो स्पेसिफिक प्लांट्स लगाए हैं, जो उनके होस्ट प्लांट्स हैं, तो बटरफ्लाइज को भी लोग देख सकते हैं, पहचान सकते हैं, उसके बारे में अवेयरनेस फैलाई जाएगी। इसके अलावा जो है बर्ड्स, यहाँ पे डिफरेंट वैरायटीज़ ऑफ बर्ड्स आती हैं जो अपने आप में बहुत ही अनुपम हैं। जैसे अभी आप देख रहे हैं झाझरा रेंज जो हमारी है, बेसिकली प्रीडोमिनेंट यहाँ पे साल फॉरेस्ट आपको देखने को मिलेगा, और साल के साथ जो उसके एसोसिएट स्पीशीज़ हैं, बेसिकली मेलोटस है या सैन है या टर्मिनेली की और स्पीशीज़ हैं, वो यहाँ पे लगभग पाई जाती हैं। इसके साथ साथ यहाँ पे जैसे बार्किंग डियर है, स्पॉटेड डियर है, सांबर है, लेपर्ड यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। इस तरह की स्पीशीज़ भी आपको देखने को मिलेंगी। और अगर बर्ड्स की बात हम लोग करते हैं, इसमें बेसिकली आपका किंगफिशर है, इंडियन रोलर है, आपका पैराकीट है, तो इस तरह की लगभग 50 स्पीशीज़ के आसपास आपको देखने को यहाँ पे मिलेंगी। प्रकृति के मूल स्वरूप को बिना बदले और उसको विचार पूर्वक निखार कर उसमें स्थित दिव्यता को दर्शाना ही इस सिटी फॉरेस्ट का मुख्य उद्देश्य है। ये दार्शनीय स्थल आत्मिक तृप्ति देने के साथ ही
फॉरेस्ट एनवायरनमेंट और वाइल्ड लाइफ के बारे में लोगों को रोचक रूप से अवेयर और एजुकेट कर उन्हें प्रकृति से सीधे जोड़ने का एक अनुपम प्रयास भी है। ये ना हमारी नक्षत्र वाटिका है और नक्षत्र वाटिका में 27 स्पीसीज़ के हमने प्लांट लगाए हैं। जो हमारा वैदिक एस्ट्रोलॉजी है उसके हिसाब से 27 नक्षत्र होते हैं। जो अर्थ है हमारी, जिसको हमने ग्लोब के रूप में यहाँ सेंटर पे लगाया है, उस पे जो मून का जो ऑर्बिट होता है, तो मून का पाथ समझने के लिए उस स्काई को 27 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है और उन 27 पार्ट का जो मेन कॉन्स्टलेशन होता है या तारा समूह होता है उसको उस नक्षत्र के नाम से जाना जाता है। तो हर नक्षत्र का एक करस्पॉन्डिंग गॉड होता है और उस गॉड का एक करस्पॉन्डिंग 2-3 ट्री स्पीसीज़ होती हैं और 2-3 नक्षत्र एक राशि में आते हैं। तो उसके हिसाब से लोग अपनी राशि देख के और नक्षत्र देख के वो अपना चाहें तो वो नक्षत्र का पेड़ लेके और हमारे स्मृति वन में उसको लगा सकते हैं, जिससे कि उनके लिए बेनिफिशियल होगा अकॉर्डिंग टू वैदिक एस्ट्रोलॉजी। एक छोटा सा हमारा मूर्ति यहाँ पहले से था एस्टैब्लिश्ड, तो इसको हमने देखा ये बड़ी ख़राब फॉर्म में था, टूट गया था मूर्ति, तो हमने इसको फिर से रिवाइव किया इस मूर्ति को। जब रावण जो है वो सीता जी का हरण करके ले गया था और उसने अपने यहाँ रखा, तो सीता जी ने उसके महल में जाने से रिफ्यूज़ कर दिया, तो उन्होंने एक प्रेफर किया एक वाटिका में अशोक के पेड़ के नीचे रहना। तो उस जगह को ही अशोक वाटिका कहते हैं, लेकिन हमने यहाँ पे उसे अशोक वाटिका ना कह के सीता वाटिका कहा और उसमें एक सीता जी प्लेस करी और हम छोटे इसमें फ्लावर बेड्स बनाएंगे, हम कलर ऐड करेंगे। जैसे एक हर्बल गार्डन आप देखेंगे वहाँ पे, छोटा सा हर्बल गार्डन, तो सैम्पल प्लॉट है, बट हमने कोशिश ये करी है उसमें कि उत्तराखंड में कहीं से भी जहाँ जहाँ अवेलेबल हो सकता था हर्बल प्लांट्स, मेडिसिनल प्लांट्स या एरोमेटिक प्लांट्स, उन सभी जगहों से सारे सोर्सेज टैप करके फिर वहाँ पे इसको किया है। तो जैसे आजकल हम सभी जानते हैं कि पानी की कितनी कमी होती जा रही है और हमारा अंडरग्राउंड जो वाटर टेबल है वो भी लो जाता जा रहा है। इसके लिए हमने ऐसा सोचा कि हम एक यहाँ पे सैंपल बना के दिखाएं, जिसमें कि हम ये लोग अपने घरों में कर सकते हैं कि सारा वो जो भी करा रहे हैं, बट साइड में एक छोटा सा जगह छोड़ के इस तरह से एक पॉन्ड शेप में, कोई भी शेप में फिर पानी भर के और हम इसमें लोटस या लिली उगा सकते हैं। उससे क्या होगा कि सुंदर भी दिखेगा और जो है वाटर टेबल रिचार्ज में बहुत ज़्यादा उनका योगदान हो जाएगा, क्योंकि जितना पानी इसमें भरेगा वो धीरे धीरे सब सीप करेगा ग्राउंड में। तो एक जो है काफ़ी अच्छा बड़ा हेल्दी पेड़ जो है वो आंधी तूफान आया तो उसमें गिर गया वो पेड़, और उसके बाद हमने उसमें पूरा मिट्टी से उसको भर दिया, तो हमने उसके रूट सारे उसके अंदर कवर कर दिया, बहुत सारा हमने उसमें खाद डाला। तो या तो हमारे पास ऑप्शन था कि इसको हम हटा दें यहाँ से, और दूसरा ऑप्शन हमारा ये था कि हम इसको यहीं पे कंजर्व कर लें। और हम इसलिए भी नहीं हटाना चाहते थे इस पेड़ को कि ये पेड़ सिर्फ एक पेड़ नहीं है, इसमें पूरा इकोसिस्टम है, इसमें बहुत सारे इंसेक्ट्स और बर्ड्स हैं जो रहते हैं, तो उन सब को जो है अपना घर उनका रहे इंटैक्ट। तो हमने ट्राई किया कि हम उसे कंजर्व करें। हमारा एक छोटा सा वीमेन एम्पावरमेंट ग्रुप है जो कि हमारे डिपार्टमेंट की ही क्लास 4th एम्प्लॉयज़, क्लास 3 एम्प्लॉयज़ हैं, उनकी वाइफ्स मेंटेन करती हैं उसको। वो लोग उसको चलाएं ताकि उससे जो अर्निंग हो उससे उनका फ़ायदा हो। और साथ में एक यहाँ पे सवेनियर सेंटर चलाएंगे जिसमें कि फॉरेस्ट के जो प्रोडक्ट्स होंगे वो रखेंगे, कुछ प्लांट्स रखेंगे, और जो हमारा ये जो विमेन वाला जो ग्रीन फिंगर टिप्स जिसका नाम है वो ग्रुप जो बनाता है छोटे छोटे सामान, वो भी हम रखेंगे यहाँ पे। इस रचनात्मक कार्य को कम से कम संसाधनों और बिना किसी एक्सटर्नल एक्सपर्टीज के संपन्न किया गया है। हमारा ख़ास फोकस है कि जो आने वाली जनरेशन्स हैं, हमारे जो स्कूल के बच्चे हैं, कॉलेजेस के हमारे स्टूडेंट्स हैं, उन सबको हम अवेयर करना चाहते हैं, क्योंकि आने वाले समय में जो एनवायरनमेंट की जो जिम्मेदारियां हैं वो हमारे इन बच्चों पर पड़ेंगी। तो कहने का मतलब है कुल मिलाकर के कि प्रकृति, पौधों, वन्य जीवों, जंगलों
के बारे में लोगों को सजग करना, लोगों को अवेयर करना कि जो यहाँ आए उसके जो एक मन में इनके प्रति इतना लगाव बन जाए, प्रेम आ जाए कि वो यहाँ से निकल करके भी प्रकृति के प्रति कंपैशन रखे, वन्य जीवों के प्रति कंपैशन रखे और एक तरह से वो हमारा फ्रेंड बने, फ्रेंड ऑफ द फॉरेस्ट। फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ और एनवायरनमेंट की जिम्मेदारी सिर्फ सरकारी विभागों की नहीं है। ये तभी संभव है जब सब लोग साथ मिलें। अगर आम जनता हमारे साथ जुड़ती है तो हमारी शक्ति बहुत बढ़ती है, हमारी जो प्रभावशीलता है, इफेक्टिवनेस है, वो बहुत बढ़ती है। तो हम बेहतर अपना काम कर सकते हैं कॉन्जर्वेशन का। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट और अच्छा काम कर सकता है अगर हमारे साथ सब लोग जुड़ जाएं। मैं वन विभाग उत्तराखंड को बहुत बधाई देता हूं कि उन्होंने देहरादून में सिटी फॉरेस्ट का कॉन्सेप्ट लेकर आए हैं। सिटी फॉरेस्ट एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जहां पर आम नागरिक जा सकेगा और जहां पर उसे प्रकृति के संपूर्ण दर्शन होंगे। प्रकृति के नज़दीक जाने का आम लोगों को एक अवसर दिया है वन विभाग ने। प्रकृति में जो सुख है उस सुख की अनुभूति यहाँ पर जाकर के हमारे पर्यटक कर सकेंगे। आइए जुड़ें प्रकृति से और समझें इसके महत्व को, ताकि हम ईश्वर की इस जीवनदायिनी देन की सुरक्षा में तत्पर होकर भागीदार बन सके तथा इसको मानव व अन्य सभी जीवों के लिए एक सुंदर व सुरक्षित वातावरण प्रदान करने लायक बने रखने में सहयोग कर सकें। आगे होना चाहिए। संसार में हर जीव में ईश्वर का है आवास, प्रकृति के मूल में परमात्मा का ही है वास। प्रकृति की गोद में ही समाया सारा जनजीवन। दिया इसने हमें सब कुछ, हम भी तो करें इसे कुछ अर्पण।